फिलहाल कमल गुप्ता जी के आवास के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लाइव तस्वीर आपको दिखा सकती हूँ कि दूसरी तरफ बैरिकेड्स लग चुके हैं और उस तरफ एक बार देख लीजिए सारे किसान जो है आज धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन आखिरकार हमेशा की तरह दोबारा बैठ जाना, ऐसा कौन सा खास मुद्दा आया कि आवास को घेरना पड़ गया? जी हाँ, डॉक्टर कमल गुप्ता जी के आवास को पूरी तरीके से किसानों के द्वारा घेर लिया गया है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए। एक बार आइए बातचीत कर लेते हैं। किसानों की जो खुद की जमीन थी, जो हमारे बुजुर्गों की थी, वो आज सरकार वो हमारी खोसने लग रही है। सरकार को हमने मतलब ज्ञापन भी सौंपा था और जो अपने कृषि मंत्री है उसको भी अल्टीमेट दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हमने भी ये बोला था सभी मतलब मंत्रियों का घेराव किया जाए, लेकिन मंत्रियों को छोड़ के दो जितने भी मतलब कैबिनेट मंत्री है 13 अपने हरियाणा में, सभी के लिए 2 दिन का आवास के यहाँ पे रुका जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मंत्री होते भी आज हम उसके बरना के बैठे हैं, उसने हमारे लिए कोई चाय का पानी का कोई भी प्रबंध नहीं किया। हम सत्याग्रह आंदोलन के लिए बैठे थे भी, जिस तरह मोदी ने बोला था भी भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, लेकिन भूख हड़ताल कौन सी भूख हड़ताल है? जो जिसने मामा कुर्सियों पे हमने ये बिठा के आज वो हमें पानी भी नहीं दे सकता। सब तक डूब मरण का लेखा इस कमल गुप्ता का, जो हमारे वोट लेकर आज भीतर बैठे है। हमारे वर्ग के जो 80 साल के बुढ़े हमारे आज सड़कों पे बैठे, जो हमारी आज आवाज भी नहीं उठा सकता। ज्ञापन को सौंपे हुए लगभग कितने दिन हो चुके थे और क्या आश्वासन उस वक्त दिया गया था जब आप उस ज्ञापन को सौंपने के लिए गए? देखो, ज्ञापन 16 तारीख को दिया गया था, लेकिन वो पता हमारे दिल ने पता भी ज्ञापन एक खाना पूर्ति हुआ है, क्योंकि ज्ञापन लेने के बाद वो डस्टबिन में चले जाना, क्योंकि हमारी ऊपर तक आवाज पहुंचने नहीं पाती। ऊपर तक आवाज हमारी ये पहुंचाने वाले यार मामले बेरा भाई लठा कर ले, कुछ काम होगा कुछ काम होता है। यह इतनी गंदी बहरी सरकार है, इसने जब सुनाई देवे, जब ये तो हमारे सर फूट जाइए मामे का मर जा किसान, जब हमारी सुनवाई नहीं, इतने हमारी सुनवाई होती को नहीं। क्या ये सच में ऐसा है कि क्या किसान के मरने के बाद ही उसकी तरफ देखा जाता है? हर बार हमारे साथ ये हो, अगर हमारी कोई भी मांग मनी है, वो एक किसान आंदोलन देख लो, 7.5 से शहादता के बाद हम किसान आंदोलन जीते, और कौन सी जीत मिली है? हमने MSP आज तक हमारे केस अभी तक वापस पड़े हैं। और आपने खेदड़ का देखा होगा, खेदड़ भी हमारे किसान के शहीद होने के बाद जब हमने वहां पर जीत मिली। आज आपने एक रोहतान गांव का मामला सुना होगा, उस गांव में एक हमारे जो ताऊ जी है उसके एक्सपायर होने के बाद आज तक भी 10 दिन होगा उसका शव को वहां पर रखेगा। आज तक भी हमारी एक भी सुनवाई बिना मौत में हमने अपनी जान देनी पड़ा, जब हमारी सुनवाई आज तक हमारी कोई भी सुनवाई। और हमने नुबेरा ये जमीन का भी मामला ऐसा है, शायद हमने लाखों कुर्बानियां देनी पड़ेगी अपनी जमीन बचाने खातर। और मामी ये सरकार तो बात को माँ अपने काके हुआ गले बिट जा, अपनी 1 फुट जमीन नहीं दे रही सरकार, हमारी आधी इंच भी जमीन नहीं देंगे, काम हमारी कुर्बानी देनी पड़ जी। मामला सोनाथ की आपने बात की, अगर बता दो तो 10 दिन हो चुके हैं और शायद 11वां दिन लग चुका है और उस व्यक्ति की अभी तक जो मौत हुई है उसकी डेड बॉडी को वहां से उठाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, इंसाफ अभी तक मिला नहीं। लेकिन आपके इंसान के मरने के बाद इंसाफ मिल जाता है? ये सरकार ने इतना है, क्योंकि सरकार का खून मुंह लग रहा है, मुंह खून लगे पाछा आपने खुद नहीं देखा, वहां पे सिर्फ नॉर्मल धरना रखा था अपनी जमीन बचाने, क्योंकि जो 1857 की क्रांति में ऐसा गांव है जिसने इतनी शहादत देने के बाद भी उसने आज तक आजादी नहीं मिली, आज तक भी उस गांव में कोई झंडा नहीं फहरा सकता, सिर्फ इवन मनोहरलाल खट्टर में झंडा फहराया, लेकिन वो झंडा उस गांव की जमीन बनी, दूसरे गांव की जमीन पर झंडा फहराएगा। और वो लोग अपनी जमीन मांगा है, क्योंकि उन्हें शायद उस जमीन का बदले 57 किले जो अपना इसार प्लॉट है भीड़ वाला उसमें मिलने चाहिए थे। आज तक कोई भी प्लाट और कोई खुद की जमीन नहीं मिली, उस चीज के लिए वो धरना लगाया था, लेकिन उसमें एक हमारे ताऊ जी की मौत हो गई। वहां का कोई DC प्रशासन आज तक वहां पर नहीं पहुंचा, जब ये बोला गया था भी लाल सड़क पे सब न रखेंगे, जब DC जी वहां पे पहुंचे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। क्या लगता है कितनी बार तो कंप्लेंट कर दी गई है, ज्ञापन को सौंप दिया गया, उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, किस वजह से, कहाँ पर चूक हो रही है? इस सरकार की वजह तो रही है, गूंगी बहरी सरकार है, इतनी गंदी सरकार है, या किसानों का खून की प्यासी होगी। ये नु सोचे कि भी नु बताओ, ये बैरिकेड दिए, हम कुछ लेके आए थे, तोप गोले लेके आए थे कि बैरिकेड दिए, हमने एक कराया था भाई हम शांतिपूर्ण था, पंचायत लेके आवांगे इसके बारे में, जितनी पंचायत की अहमियत का निबेरा कि भाई पंचायत की चीज़ वो है, इसने बैरिकेड दिए किसानों का। 80-80 साल के बुढ़े रहे हमारे गांव में बैठे हैं, इसका AC में बैठे, किसने बिठा रखे? आपको क्या लगता है क्यों लगाएंगे ये बैरिकेड? किसान तो डरे हैं, यह सरकार किसान जड़े 10 खट्टे हो जाए, इनका उठा बैठी शुरू हो जाए भाई किसान है लिए, इन किसाना तो इतनी डरी है या इन्होंने वेरा भाई ऐसी कौम है या जड़गी नहीं अपनी जैन दे सका है, फिर ना तो अपनी जमीन दे सकती, अपने हकों के लिए अपनी जैन कुर्बान कर सका है, इन्हें बेरा इस बात का। ज्ञापन सौंपा, आश्वासन दिया गया होगा, किसी ना किसी तरह का आश्वासन जो है उस वक्त आपको मिला होगा, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई की अगर बात करूँ तो आप कह रहे कि वो कानों से बहरी और मुंह से गूंगी है, इस तरह से कैसे आप बोल सकती हैं? इन्हों बताओ, 13 महीने आंदोलन लड़ा,
जमा शांतिपूर्ण हमारे बड़े बूढ़िया की सूझबूझते हैं, कोई भी किसान ने कड़ियाँ भी कोई गलत काम नहीं कराया। और उस दिन के बाद भी MSP की गारंटी खातर बोले कमेटी बिठावांगे, आज तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि ये ऐसी गंदी सरकार है, वादा खिलाफी हमेशा ये वादा खिलाफी करती आ रही है। इसने तो मोदी ने तो बनने पहले इतने बड़े बड़े वादे करे थे, आज तक एक वादा नहीं पूरा कराया। हमने बेरा भैया गूंगी बेरी सरकार है। वोट देने वाले भी तो आप लोग ही थे ना जब मोदी जी को जिताया गया, ये यहाँ कहा जाए बीजेपी को जो है जीत दी गई, बीजेपी का झंडा फहराया गया, तब तो आप लोगों का ही साथ था ना। हमें सोचा एक गरीब परिवार से आया, इसने ढोंग फैला दिए, इसने जनता के बीच में ऐसा बिठा दिया कि एक चाय बेचने वाला है। हमने सोचा मजदूर का बच्चा है, ये भला करेगा। ये हमने नू कौन बेरा था, यू बहरू भी है भाई, अलग अलग तय बहरू भी है, अपने ढोंग बदलेगा, किसानों ने गुमराह करेगा। हमने तो एक गरीब का बच्चा समझ के इसको देश सौंप दिया था, पूरा देश। अब क्या लगता है, क्या सच में जो मोदी जी को इन्होंने बोल दिया कि बैरी गुंगी सरकार है, क्या सच में ऐसा है? सच में है बेबी, हमने तो नहीं सोचा था भाई किसानों का भला करेगा। ये तो जमा देश पे बेचने पर तुल गया, इतनी जहाज बेच दी, रेल बेच दी, ये भी हमारे किसानों के जमीन ना पान उतरिया। स्कूल में मास्टर हटा दिए, स्कूल बंद करेगा, जो भी सरकारी कानून कुछ भी है सारे बंद लग रख रहे हैं। कड़ा की सरकार होया, और ये मंत्री मारे वोट दे के बनाए थे, मामने इन बुढ़िया का गाथ जोड़ते थे जा के ना, और आज इनका आगे बेरी गड्ढा रखे जय गामा में बागत है भी मंत्री तो टेम इनका आवेगा, आगे भी वोट मांगने जाओगे, मामने भी इनका आगे जब मामना हमारी बुग्गी खड़ी करनी हो, माँ भी बिनती गामा में नहीं बढ़ने देंगे, ये तो ये जत्ता हाथ जोड़ेंगे वोट मांगने। क्योंकि अभी गरीबन अगर मैं बात करूँ 2 साल बाकी है, शायद फिर से चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो किस तरह के चुनाव, वोट आप लोग कैसे देंगे? नहीं वोट में दिन देखो नहीं, जय हमारा काम करेंगे तो हम वोट देंगे। आज इसका बारे में बैठे हैं, यो नू तो पूछने जोगा है भाई तुम किस मुसीबत मारे हो, तुम गांव के ऊपर रोड के ऊपर बैठे, तारी के मुसीबत है, ये हमारी सुनो आवाज है। ये तो पाकिस्तान है, मामे ना तो बंदूक ले रहे ना मामे पाकिस्तानी, इतने तो राह बंद कर दिया हमारा, मामे इस्ती मारा। हाँ यो है कि हमारी समस्या पूछे किसान की, क्या लगता है क्यों कर दिया होगा ये? क्यों कर दिया भाई, कदे तना मार दिया, ये डरदा होगा, इसका मतलब तो ये होगा भी। नहीं तो कभी क्या किसानों ने वार किया सरकार के ऊपर? तो कदे भी नहीं करा, ये हमारे ऊपर करा, ये पुलिस ने प्रशासन छोड़ दिया, हमारे ऊपर डंडा बरसावा है। अरे को धरना खेत धरना था जब हमारा किसान मेरा था, मम तो आज लग इनका एक चोपा लगनी तोड़िया, और ये हमारे ऊपर लाठी चार्ज करा, मम तो अपना हक मांगा हा। हमने वोट दे के बनाए थे, अरे ये नू बनाए थे भाई हमारे भला करागा, सुथरा काम करागा, और माम इन पे पीछे की बोरी को मांग दे ना, माम इनका खान खातर मांग दे, मामे कुआं बाहर खावा हाँ, मामे अपना हक मांगा हाँ। सुबह कितने बजे से यहाँ पर? सुबह मामे तो 8 बजे आके बैठे हैं, 8 बजे के। हाँ 10 बजे धरना चलू है, मामे 8 बजे खटखट टोलता आई थी। तो जो हमारी यहाँ जमीन, जो हमारी पंचायती जमीन थी, मामे पंचायत की जमीन पे अपना चकोतन दे के ना अपने गांव के काम काटा कर दे, ये उस जमीन पे भी कब्जा कर लिया, अपने थे दरवाजा में भाई जो भी गांव का काम होता उस पर लगा कर दे, वो जमीन चकोतन दे के, तो उस जमीन पे सरकार कब्जा करा, तो हम तो करने कौन देवा। तो आगे तक खान खोल के सुन ले, तो हमारा यो 2 दिन का धरना हमारा बात मान लेगी नहीं, मामे और आगे गिरावा करांगे। माँ जी 2 दिन का धरना रखा गया, क्या कोई चेतावनी आप भी देना चाहोगे? हाँ हाँ, हमें अपनी जमीन नहीं देंगे इस तई, ये बेईमान खट्टर मोदी है नहीं, आप डरता है भीतर बढ़ता है, किसाना इन पुलिस ने आगे करता है, क्या बात है। हमें कि मैं लाठी ले रहे नहीं, बंदूक ले रहे नहीं, गोला ले रहे नहीं, इसका मार देंगे तई देगा, ये मोदी खट्टर है, गुंडरू लोग मोदी का नहीं, गुंडरू लोग खट्टर का नहीं, किस खातिर करा यू इतने बुरे काम है, हैं? हम तो अपने औलाद खातिर करे, हाँ इतना काम है, औलाद खातिर हंडा अपनी खातिर है, यू किस खातिर हंडा है, यो अडानी अंबानी खातिर है, अडानी अंबानी का छोरा हुआ थाली हरियाणा में बजवावा है, यू कमीन जात का यो लग रहा है उल्टे उल्टे करतब करना है। हमें अपनी जमीन एक फांसरा नहीं बिन दिया, फांसरा भी हमारी जान, हाँ पक्की बात आ रहा, जान बेचक भी दियो, फांसरा नहीं दिया। महिलाओं का आरोप है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है, वो भी सरकार के द्वारा, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए हम इस नज़रिए से देखते हैं, जिस ज़मीन पे सरकार कब्जा करना चाह रही है गलत मंशा के चलते, ये हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पर्पज़ के लिए ज़मीन छोड़ी गई थी। हम किसी भी कीमत पे इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने इसी ज़मीन पे अपना गुजारा किया है, और हम भी इस पे कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसी ज़मीन पे गुजारा करेंगी। अब सरकार ने इंतकाल तोड़ के किसानों और मजदूरों के साथ एक बड़ा धोखा किया है, इसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। और ये आज पूरा हरियाणा प्रदेश में सभी मंत्रियों के सामने पंचायत चली हुई है, और पंचायत परमात्मा का रूप होती है, लेकिन जितने भी मंत्री हैं, जैसे हमने पता लग गया है
किसी भी मंत्री ने इन किसान और मजदूरों की पंचायत को तवज्जो नहीं दी गई है। कहीं पानी का, खाने पीने का, चाय का कहीं भी इंतजाम नहीं किया गया है। सारी की सारी जगह ऐसे ही बैरिकेड लगा के पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे आने वाले समय में। जैसा व्यवहार ये कर रहे हैं, अब जो ये मंत्री संतरी हैं, ये अगर हमारे घर जाते हैं तो हम इनको काजू, किशमिश, बादाम और बर्फ़ी खिलाते हैं, और जब आज पंचायत लेके हम इनके दरवाजे पे आए हैं तो इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, बहुत दुर्व्यवहार किया है। आप चाय पानी की बात कर रहे हैं, क्या पहले जब भी धरना लगाया आप लोगों ने, आवास को घेरा, क्या तब आपको चाय पानी करवाया जाता था? देखिए, चाय पानी के हम इनके भरोसे नहीं है, लेकिन एक पंचायत का नियम होती है, जिसके बाहर पंचायत होती है, चाय पानी का प्रबंध उसी आदमी का होता है। पंचायती लोग दूसरे आदमी का पानी तक भी नहीं पीते हैं, जो जिसके दरवाजे पे होती है उसी का पानी चाय दे तो पी लेते हैं, वरना तब तक नहीं पीते वो, जब तक समाधान नहीं हो जाता। अब ये कल शाम के 5 बजे तक पंचायत चलेगी। अगर ये कमल गुप्ता आके चाय पानी का कोई इंतजाम करता है तो हम पियेंगे, वरना ऐसे ही भूख हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कमल गुप्ता जी किसी काम पर गए हों और उन्हें अभी तक पता ही ना हो कि आपको चाय पानी का सेवन नहीं करवाया गया। देखिए, इनको पहले ज्ञापन के माध्यम से चेता दिया गया था, मुख्यमंत्री को भी, सभी एमएलए को भी, सभी मंत्रियों को भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कमल गुप्ता को कोई ज़रूरी काम हो सकता है, उसका कोई परिवार का सदस्य आ सकता है, कोई दूसरा आदमी आ सकता है, लेकिन इन लोगों की मनसा खराब है और वो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। आने वाले समय में इसका बदला लिया जाएगा। आप क्या मानते हैं? ऐसा है मैम, देखिए, एक आपने कहावत तो सुनी है ना अपने हरियाणा की, अतिथि देवो भव। अपने यहाँ सोनीपत से भी, रोहतक से भी कितनी दूर से चल के लोग आए हैं, एक पंचायती रूप से। हालांकि हमने ज्ञापन के द्वारा इनको चेता दिया था 17 तारीख को, भाई हम आपके 25 तारीख को आपके आवास पे आएंगे। आप उनका देखो, जिसकी इंसानियत जिंदा होती है ना, वो बंदा चाय पानी की पूछता है। और किसान तो अपना सब कुछ लेके चलते हैं। 13 महीने तक हमने दिल्ली में लोगों को खिलाया है, हम यहाँ इसका खाने के लिए थोड़े आए हैं। लेकिन इनकी अच्छी मानसिकता, ये अगर अपने यहाँ आते हैं तो हम लोग इनकी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, पैसे की माला डालते हैं, अपने घर पे जो होता है खाने के लिए अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। ये लोग देखो क्या है, हम यहाँ किसी से कोई वो अच्छी उम्मीद लेकर नहीं आ रहे, लेकिन एक शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे और इनको बोलेंगे कि आप अपना विधानसभा का सत्र बुलाइए, और इसमें जो आप ये 8 कानून किसानों के विरुद्ध, मजदूर के विरुद्ध जो ये लेके आए यहाँ ज़मीन वाले, इनको वापस लेने का कार्य कीजिए। चलिए, वो सब तो एक अलग बात है। एक सबसे बड़ा सवाल, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल ये है, जब भी आप लोग किसी के आवास के बाहर आते हैं, या ये कहा जाए डॉक्टर कमल गुप्ता जी के आवास के बाहर आते हैं, तो सबसे पहले बैरिकेड्स की शक्ल क्यों दिखा दी जाती है? ये मतलब किसानों को आतंकवादी वाला रूप दे देते हैं, पता नहीं ये तो क्या कर देंगे यार। भाई आप लोग किसानों से ही बने हैं ना, किसान मजदूर ने आपको वोट दिया है, तभी तो आप यहाँ आके बैठे हो, तभी आपको कैबिनेट का सदर मंत्रालय मिला है। आप किसान क्या आपको आते ही मुंह लगा देंगे? क्या किसान आपको खा जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये इनकी सोच है। यहाँ अपना कितने किसान बैठे दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई किसान कुछ बोल रहा है? हम अपना शांति पे ढंग से प्रोटेस्ट करने आए हैं। इनका अगर ईमान जिंदा होगा तो अपनी आवाज़ उठा देंगे, नहीं तो हम तो अपना काम करेंगे। अभी तक कितनी बार आप लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, सुनवाई के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बार बार आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, और आज आकर आप बाहर बैठ गए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी की आवाज़ के। तो क्या लगता है, क्या सच में जो आप न्याय की मांग लेकर आए हैं वो न्याय आपको मिल पाए? तो जहाँ निर्दयी शासक हो ना, वहाँ न्याय की गुहार करना एक तरीके से बेईमानी होती है। कमल गुप्ता और तो मोहरे हैं छोटे, जो ऊपर बैठे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, वो कारपोरेट घरानों के इतने कब्जे में आ चुके हैं कि उनको इतनी शुद्धि नहीं है वो किसान मजदूर की बात करें, सुने। वो लोग उनके कानों पे जूं ही नहीं रहेंगे। जब 13 महीने तक किसान वहाँ पे गर्मी, सर्दी, बरसात में तरह तरह की यातना सह के बैठे रहे, वहाँ 700 750 हमारे किसान साथी शहीद हो गए, किसान मजदूर साथी शहीद हो गए, वहाँ पूछने वाला नहीं। ये तो सरकार अपने ढंग से चल रही है, इसका तो परमात्मा ही रुखाड़ा है जी। क्या लगता है, आज तो बैठ गए, लेकिन चलो वो बात है, आप बैठ गए हैं और आराम से बैठे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं, लेकिन क्या उस शांतिपूर्ण का कोई फ़ायदा होगा? क्या जो 2 दिन आप लोग बैठने वाले हैं उसमें आपको सुना जाएगा? क्या आपने शांति किसानों की देखी नहीं 13 महीने तक वहाँ पे दिल्ली में? वहाँ पे भी बैठे थे ना, कुछ लेके आए। जब किसान बैठता है ना, और हमारी शांति में वो ताकत है जो बड़े बड़े हिल जाते हैं। गांधी जी भी तो बैठे थे, जिन्होंने शांति से सत्याग्रह किया, जिन्होंने शांति से अपना प्रोटेस्ट किया, वो हमेशा कामयाब रहा है।
आज नहीं तो 2 दिन बाद में, 2 दिन में, 6 महीने बाद में इनका ज़मीर जागेगा तभी तो आए। बाकी 2 साल बाद में तो इनको लोगों में बीच आना ही है, तब जवाब अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्या करने वाले हैं? देखिए कोशिश हमारी, वो तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता सरदार गुरनाम सिंह चंडूनी की जो कॉल होगी उसको ही हम फॉलो करेंगे। जो ऐसा वो बोलेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसी के अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा सिर्फ 2 दिन का ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने का वो है, वो हम करेंगे। सर फिलहाल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस वक्त डॉक्टर कमल गुप्ता जी के आवास के बिल्कुल बाहर मौजूद, उस तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो किसानों ने अपना टेंट गाड़ लिया है। इसके अलावा लगता है टेंट छोटा पड़ गया जिसकी वजह से एक टेंट और लगाया जा रहा है और काफी जो है मात्रा में यहाँ पर किसान जल्द ही पहुंचने वाले हैं। लाइव अपडेट के साथ दोबारा मिलूंगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल खबरें लगातार ऐसे ही मिलती रहेगी।